पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये देश के गद्दार इन लोगों को धर्म अच्छा लगा, मुसलमान हो गए। ये तलवार के डर से सलवार पहन लिए 1947 से पहले ही। ये वही लोग हैं, ये लोग। पब्लिक उनसे प्यार करती थी, पब्लिक उनको घेर के रखती थी। अब जैसे मोदी जी को आज छोटा छोटा आदमी गाली दे देता है, उन लोगों को कभी किसी ने गाली नहीं दी। मुसलमान कहते हैं कि जब तक तुम मोदी को गाली नहीं दोगे तब तक तुम पक्के मुसलमान नहीं हो। इस हिंदुस्तान से ज्यादा मुसलमान दुनिया में, और दुनिया के मुसलमान हमेशा कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद। क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? आरएसएस का एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय लिखने वाले, और उन्होंने ये भी बोला है कब राम कृष्ण के नामों से हमने अत्याचार किए, बताओ हमने अफगानिस्तान जाके या किसी और देश जाके कितनी मस्जिद तोड़ी, कितने घर बर्बाद किए। मुसलमान कौन सा चला गया किसी मंदिर के अंदर, ये बता दीजिए आप मुझे। मुसलमान कौन? क्या बात कर रहे हो? धाम में कहाँ? गुजरात अक्षरधाम ब्लास्ट, बनारस में हनुमान मंदिर है, पटियाला हाउस कोर्ट, और अभी गोरखपुर में योगी जी को मारने की प्लानिंग मठ में गया था। जब देशद्रोही लोग देश चला सकते हैं, देशद्रोही किसको कह रहे हैं? आरएसएस के लोगों को। आरएसएस के लोग देशद्रोही हैं। जब देश आज़ाद हुआ था, इनका कोई भी आदमी, एक आदमी भी शहीद हुआ तो मुझे बता दीजिए आप। सावरकर साहब जो थे, जब वो जेल से किस शर्त पर रिहा हो रहे? अच्छा एक बात बता दीजिए, मान लिया आरएसएस का कोई नेता शहीद नहीं हुआ, तो पंडित नेहरू क्यों शहीद नहीं हुए? महात्मा गांधी क्यों शहीद नहीं हुए? क्यों भगत सिंह अकेले शहीद हुए? हाँ, क्यों आज तक नेताजी का अता पता नहीं है? कांग्रेस की भागदौड़ संभाल रखे थे नेताजी। उस वक्त देश में इतने साधन नहीं थे, इतना सब कुछ नहीं था। आरएसएस पे आरोप लगाना आसान है, अगर वही आरोप अगर विपक्ष वाले पक्ष पे लगा दो और पक्ष वाले विपक्ष पे लगा दो तो आपके पास जवाब नहीं। पक्ष ने आज तक देशद्रोह बनकर कोई बताओ ना, महात्मा गांधी क्यों शहीद नहीं हुए? क्यों चाचा नेहरू शहीद नहीं हुए? वो लोग जो थे उनको पब्लिक घेरे रहती, वो देशद्रोही नहीं। पब्लिक उनसे प्यार करती थी, पब्लिक उनको घेर के रखती थी। अब जैसे मोदी जी को आज छोटा छोटा आदमी गाली दे देता है, उन लोगों को कभी किसी ने गाली नहीं दी। अच्छा, ये वो उसमें से हैं, ये लोग पता है ये भैया लोग ना कहते हैं मुसलमानों से कि जब तक तब मुसलमान कहते हैं कि जब तक तुम मोदी को गाली नहीं दोगे तब तक तुम पक्के मुसलमान नहीं हो। इस हिंदुस्तान से ज्यादा मुसलमान दुनिया में, और दुनिया के मुसलमान हमेशा कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद। क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? देखिए, आज़ादी के बाद पहला आरएसएस का स्वयंसेवक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक तिरंगा, एक ध्वज, एक संविधान और एक विधान के लिए लड़ा था और सेक्रीफाइस हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आरएसएस ने इस देश को बहुत योगदान दिया। 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के लिए सारी देखरेख करने वाले स्वयंसेवक थे। नेहरू जी ने स्वयं 26 जनवरी की परेड में आरएसएस को खड़ा करके उनकी परेड करवाई। एक और बात, आरएसएस का एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय लिखने वाले, और उन्होंने ये भी बोला है कब राम कृष्ण के नामों से हमने अत्याचार किए, बताओ हमने अफगानिस्तान जाके या किसी और देश जाके कितनी मस्जिद तोड़ी, कितने घर बर्बाद किए। इस्लामिक आतंकवाद इस देश में आया, मंदिर तोड़े और आतंकवाद फैलाया। आज भी नारा तकबीर का नारा लगा के पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में अत्याचार की जा रही है। सुनिए, अटल जी प्रधानमंत्री आरएसएस से बने, मोदी जी प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा का नारा लगाते, पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नेता आरएसएस से है। ये बताते देवबंदी से। अच्छा, अब आपसे एक सवाल, देवबंदी से आप एक आरएसएस के कार्यकर्ता का नाम गिना दो। आपने तो देशद्रोही कह दिया जो अपने शरीर में बम बांध के किसी मस्जिद में चला गया हो। प्रमाण तो के साथ। मुसलमान कौन सा चला गया किसी मंदिर के अंदर, ये बता दीजिए आप मुझे। मुसलमान कौन? क्या बात कर रहे हो? धाम में कहाँ? गुजरात अक्षरधाम ब्लास्ट, बनारस में हनुमान मंदिर है, पटियाला हाउस कोर्ट, और अभी गोरखपुर में योगी जी को मारने की प्लानिंग मठ में गया था। वो मुसलमान थे कहाँ के, आप ये तो बता दीजिए। अरे दिल्ली के थे। दिल्ली का कोई नहीं था, पाकिस्तान। भाई सुनो, ISIS में सबसे ज्यादा भर्ती केरल से हो रही है। ये कह रहे दिल्ली की बात, भाई एक फिल्म बन रही है, वहाँ की लड़कियों को लव जिहाद में फंसा के विदेश भेजा जाता है, उन्हें कन्वर्ट करके सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है। ये तो यहाँ की बात कर रहे हैं। ऐसे असंख्य PFI पे बैन क्यों लगा, बता दो। PFI एक आतंकी संगठन था, मोदी जी की हत्या करने की साजिश गजवाए। कह रहे मोदी जी की सरकार इसलिए बैन लगा। नहीं, सिमी पे बैन नहीं लगा, इंडियन मुजाहिदीन पे कांग्रेस ने बैन लगाया। सिमी का मतलब होता है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, कांग्रेस ने बैन लगाया। उसका फाउंडर कौन था, सुन लो, दिग्विजय सिंह। PFI पे किसने बैन लगाया, मोदी जी ने। लेकिन फाउंड कब हुआ था, कांग्रेस के काल में, जब मोदी जी की हत्या की साजिश का इनके पास
पेपर पकड़ा गया, पटना पुलिस ने पकड़ा, उसमें गजवाए हिंद की साजिश लिखी थी, भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने की बात लिखी थी, तब जाके मोदी सरकार ने बैन कराया। शाहीन बाग हुआ, शाहीन बाग में फंडिंग करने वाला वो था, विदेशों से फंडिंग उसे आ रही थी। आज तेलंगाना, हैदराबाद, अलग अलग जगहों पर, औरंगाबाद, अब तो चलो संभाजी नगर हो गया है वो, दिल्ली, मुंबई, कहाँ कहाँ से पीएफआई के आतंकी पकड़े जा रहे, केरल से आतंकी पकड़े जा रहे, उसकी कोई बात नहीं करेगा क्या? क्या कहोगे? भाई साहब कोई आतंकवादी नहीं पकड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद है। अरशद जी, कहाँ से हैं आप? मैं संभल यूपी से हूँ। संभल यूपी से। अच्छा, आपको आरएसएस में देशद्रोही दिखते हैं, ठीक है? सुनिए ना, सुनिए, सवाल। अरे यार, सवाल नहीं सुनोगे क्या आप? ताज होटल पे हमला करने वालों का नाम आपके मुंह पे क्यों नहीं आया? ताज होटल पे हमला करने वाले कसाब का नाम अभी तक क्यों नहीं आया? आपके मुंह पे क्यों नहीं आता है? वो भी सरकार की विफलता थी कि वो यहाँ तक आ गया। ये भी सरकार की विफलता थी जो कसाब यहाँ तक आ गया। उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। फिर मैं कांग्रेसी को आतंकवादी कैसे आ रहे थे देश में? कांग्रेस भी विफल थी। 2014 के बाद एक बम विस्फोट गिनवा दो, मैंने तो किसी होटल में आतंकवादी घुसाओ वो गिनवा दो। तो ये गुलमावा अटैक ये जो हुआ था, 40 जवान जो शहीद हुए थे, मतलब ये कहाँ से हुए थे? मतलब फिरका परस्ती आप निभा रहे हैं, अपने कौम का नाम नहीं ले पा रहे हैं। अब जब तक बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई थी, जब तक कोई हिंदू मुसलमान को जानता भी नहीं था। बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो राम मंदिर था, उसके प्रमाण अब ये तो है, देख लीजिए, ये आप अंदर वही जहर बड़े हो आप, सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गया। जिहाद का जहर भरा हुआ है हमारे देश में। मुसलमान जो और नाम मिटा देंगे बाबर का, ठीक है? आप मेरी बात सुनिए, इस देश में पहले हिंदू आया, पहले हिंदू था, औरंगजेब वगैरह बाद में आए, बाबर बाद में आए। बाबर ने अपने गिमले का नाम 14 साल का जो लौंडा था जिससे वो आशिकी करता था, जो यहाँ पे पानीपत के किसी युद्ध में मारा गया था, उस लौंडे के नाम से बाबरी बनवाई थी, उसका नाम बाबरी था। यहाँ तो एविडेंस दिए गए हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस एक्सेप्ट किए। पहले राम मंदिर था, उसे तोड़ के बाबर ने मस्जिद बनाई थी और उस मस्जिद में नमाज नहीं अदा की जाती थी। ये तो नमाज सन 47 से पहले क्या? अच्छा, एक आंसर, अब्बा पहले आएंगे या बेटा पहले आएंगे? अब्बा ही पहले आएंगे जी। तो भगवान राम पहले आए कि बाबर पहले आए? बाबर बाद में आया, राम जी पहले आए। तो राम जी का मंदिर है, वो राम जी का मंदिर है, राम जी का ऐतिहासिक है। उसके बाद जो सारी मस्जिदें बनी, और न्यायपालिका ने घोषित किया है, कोई हिंदू ने लड़के तो ले नहीं लिया, आपके गले पे छुरी रख के तो लिया नहीं। की बात सुनिए आप पहले मेरी। न्यायपालिका में राम वो जो थे मुख्यमंत्री जो थे उस टाइम में यूपी के, उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि इस मस्जिद को कोई शहीद नहीं करेगा। ये लोग सिर्फ शहीद कहाँ से हुई? कोर्ट। ये भैया जो भी बोल रहे हैं, भारत में 80% मेजोरिटी हिंदू है, ठीक है? ये लोग बोलते हैं, जो ओवैसी जैसे और कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं कि भैया यहाँ पे हम मुसलमानों को जीने नहीं दिया जा रहा, रहने नहीं दिया जा रहा, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो मैं इनसे एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे राम भगवान जैसे लोगों को सबूत देना पड़ता है। और वही जब हम सीए एनआरसी की बात करते हैं, सबूत मांगते हैं, तब ये शाहीन बाग में जाके बैठ जाएंगे, भैया हमारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है। तब ये क्यों नहीं बोलते कि भैया नहीं हम भी सबूत देंगे? तो ये राम भगवान को क्यों नहीं मांगते, उनसे क्यों सबूत मांगते? जब हमारे भगवान हमारे आराध्य सबूत देंगे तो इनको भी सबूत देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो 56 इस्लामिक देश जिंदाबाद है, वहाँ खदेड़ दिए जाएंगे। सीधी बात है भैया। ये गद्दार है, सुनो मेरी बात। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में एक ही विराथू ने लात मार के भगा दिया, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे थे सामूहिक, उसने थप्पड़ मार के भगाया सबको, भागो सालो यहाँ से। जब वो भाग रहे थे ना, चीन नहीं गए, सऊदी नहीं गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, टर्की नहीं गए, इतने इस्लामिक मुल्क है 56 कहीं नहीं गए। भारत ही एक यहाँ पे शरण देने वाला बच्चा, क्योंकि यहाँ गद्दार बहुत बसते हैं। यहाँ पे पार्टियाँ भी गद्दार है, कांग्रेस गद्दार, आम आदमी पार्टी गद्दार, वोट बैंक बना लिया। पहले बांग्लादेशियों को बनाया, फिर रोहिंग्या को बनाया, और किसी इस्लामिक मुल्क रचते हुए लाइव पकड़ा गया है। ये बंदे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। थोड़े दिन पहले भाई साहब मिले थे, इनसे बुलवा दो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना। ये ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना? क्यों नहीं बोलते? क्यों बोले? विरोधी देश को ना, हमारा धर्म सिर्फ ये कहता है, हमारा धर्म ये कहना है मुर्दाबाद बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम किसी को मुर्दाबाद क्यों कहेंगे? बोलेंगे भैया पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये देश के इन लोगों को सिर्फ यही काम है, हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू मुस्लिम करना। हिंदू मुस्लिम क्यों? पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब है? पाकिस्तान मुर्दाबाद में कौन सा हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हमें क्या जरूरत है बोलने की? पाकिस्तान मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद मैं पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। जब मेरा पाकिस्तान ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो मैं क्यों उसके लिए। पाकिस्तान ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, पूरा का पूरा मिल्क लेके चले गए और उसके बाद भी आतंकवादी घटनाएं उनके माध्यम से हो रही है। तो मोदी जी क्यों गए थे आप पाकिस्तान में? सब लोग खड़े तो पाकिस्तान में मोदी क्यों गए थे? राष्ट्र के नेता है, पूरे विदेश में जाएंगे। हमारे मोदी जी दोबारा पाकिस्तान पहुंच गए तो हम किस जाओ ना, आप भी जाओ, आपको कौन रोक रहा है? आप भी जाओ, आपको कौन रोक रहा है? हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है तो जाओ है पासपोर्ट है मेरे पास, लेकिन मैं पाकिस्तान देश नहीं जाऊंगा। यार चल ठीक है, ये हम क्यों बोलते हैं? हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं सिर्फ। तो इनकी वहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन रहता है, पाकिस्तान से कोई ना कोई प्रेम है। देखो भैया, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, बिल्कुल मुर्दाबाद है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये भी मुर्दाबाद। कहाँ जा रहे हैं? 100 लोग तो मुर्दाबाद बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं मुर्दाबाद है जी। वहाँ के लोग भी बोल रहे हैं मैं नहीं कहूँगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। मैं इन लोगों की जुबान से नहीं कहूँगा। अगर मुझे कहना होगा तो अपनी मर्जी से कहूँगा मैं। ये लोग यही बात है। पाकिस्तान तो मेघनाथ से बुरा है, पाकिस्तान तो मेघनाथ से बुरा है। मेघनाथ पाकिस्तान से अच्छा था, कम से कम मेघनाथ अपने बाप को लड़ा तो। और पाकिस्तान बाप के लिए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान ने क्या नहीं किया, बताइए क्या कर रहा है, बताइए। इन्होंने कहा मेघनाथ पाकिस्तान से अच्छा था, कम से कम अपने बाप के लिए लड़ने के लिए खड़ा तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लिए आज तक क्या किया? तो कोई मौका ऐसा आएगा तो पाकिस्तान जब दिखाएगा वो क्या कर सकता कटोरा लेके भीख मांग रहा है। है? तो भीख मांगने दो उसको, उसकी नीति। भाई मेरे, जितना भारत का रक्षा मंत्रालय में पैसा पाकिस्तान बॉर्डर पे जाता है, उतने में भारत के सारे मुसलमान अरबपति बन सकते हैं। जितना पैसा पाकिस्तान बॉर्डर पे जाता है भारत का, उतने में इंडिया के सारे मुसलमान सुखी हो सकते हैं और हर साल 10 बार हज कर सकते हैं। इतना पैसा वहाँ वेस्ट जाता है, उसके बाद ही पता नहीं क्या मिलता है लोगों को। पाकिस्तान से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन उसके चक्कर में हमारा कितना नुकसान जाता है ये हमको देखना पड़ेगा। आप ये बताओ कि जब कसाब आया था उसके हाथ में कलावा बंधा था, ये ज्ञान उसको किसने दिया? भाई साहब तो कह रहे हैं सारे आतंकवादी हिंदू होते हैं। कलावा बांध इन्होंने जाओ, बोला सारे आतंकी हिंदू होते हैं। भैया पूरे भाई लोगों ने पूरे मंच लगा के बताया कि ये हिंदू आतंकवाद है, कलावा बांध के। दिग्विजय सिंह ने, तमाम लोगों ने सब बताया कि हिंदू आतंकवाद है। अगर वो भाई साहब क्या थे, उनको जो पकड़ लिए थे, वो जो अपना वीर सिपाही था, क्या नाम उसका था? मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक ही बात, हिंदू नाथूराम गौडसे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े। एक मिनट, हिंदू आतंकवाद शब्द तो कभी बन ही नहीं सकता। एक मिनट। और ये जो बोलता है ना, वो दंड का पात्र है। ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदू क्या कहेंगे? शुक्र मनाइए तुकाराम का, जिसे उन्हें कसाब को जिंदा पकड़ा और बताया कि मुस्लिम था, नहीं तो कलावा बांध। और आतंकवादी क्या करते हैं? प्यार करते हैं, फूल देते हैं, गोली मारते हैं आतंकवादी। तो जो गैंगस्टर मारते हैं वो आतंकवादी हैं। हाँ, वो भी अतीक अहमद जो है, आज योगी जी ने बोला अतीक अहमद ने एमएलए को मारा था, आतंकवादी है ना वो? बोलिए, आतंकवादी है जो गोली चलाएगा वो। उसके साथ अलायंस क्यों करती थी कांग्रेस सरकार? क्यों अलायंस करती? मेरी कांग्रेस सरकार, मैंने कब कहा कांग्रेस में ही सरकार है? मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ। आप किसके साथ? मैं किसी पार्टी किसी पार्टी बात नहीं कर रहा हूँ। पार्टी की बात नहीं है, ये पार्टी के साथ नहीं है, मगर भाजपा गवर्नमेंट बनेगी ना अगर कहीं पे भी, तो इनको दुख होता है। इनको दुख होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्रॉब्लम क्या? भैया सरजिल इमाम अभी कौन था? सरजिल इमाम कौन था? क्या किया उसने? उसने गलत तरीके से बोला, उसने तो वो आज जेल में है। आतंकवादी है वो, जेल में है। आतंकवादी है वो, अभी साबित नहीं हो पाया है। चिकन नेक की बात कर रहा है। एक पढ़ने वाला छात्र जो है, एक मिनट, एक स्टूडेंट, उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चिकन नेक का कौन भर रहा है? आपने सुना था चिकन नेक पहले? बताइए, इनसे पूछता हूँ, इतनी उम्र हो गई, इन्होंने चिकन नेक से जवाब। देखिए, ऐसा है, एक सवाल, सिर्फ बीजेपी के लोगों को एक ही काम है कि हिंदू मुसलमान। बीजेपी के लोगों का काम ही है सिर्फ। अच्छा, आरएसएस वाले आतंकवादी कहाँ से? क्या उनके ऊपर कोई इल्जाम लगा घटना का? कभी उन्होंने बम विस्फोट किया, कभी किसी मुस्लिम का मर्डर किया? इतना बड़ा आपको मैंने मिसाल दे दी। जवाब दो, कभी आरएसएस वालों ने आरएसएस से नहीं थे, नाथूराम गौडसे आरएसएस से नहीं थे, जब आरएसएस बना ही नहीं था।
जब आरएसएस भले ही नहीं था। आपको मालूमात कम है, आपको मामूलात है, पूरी मालूमात है। अभी तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हिंदू मुस्लिम भाजपा करती है। 47 में एक मिनट भाई साहब, 47 भाजपा थी क्या? 47 में मोदी था क्या? 47 बीजेपी थी क्या? 47 में संघार किसने किया? 47 हिंदुओं किसने काटा? तब बीजेपी कहाँ थी? मुसलमान भी मरा, हिंदू भी मरा, सब मरे उसमें, तो सिख भी मरा, सब मरे थे ना। एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट, ठीक है? एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज मुस्लिम। कैसे डिफेंड करेंगे बताइए? हिंदुस्तान के अंदर 3 बड़े लोग मारे गए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, गांधी जी। तीनों को किसी मुसलमान नहीं मारा, हिंदुओं ने ही मारा है उन लोगों को। किसको? इंदिरा गांधी को किसने मारा? मैं बताओ किसने मारा? मुझे मैं बता दो भाई साहब। राजीव गांधी को किसने मारा? देता हूँ, एक होता मारने, एक होता वध करना। गांधी का वध किया, गोडसे ने बोला कि मैंने गांधी का वध किया है, और वो मार के भागा नहीं, वो वहीं खड़ा रहा, उनके पैर छुआ है। तुमने पैर छुआ? तुमने खाली गोलियां भोजी बस आंख बंद करके, हाथ में कलावा बांध के। और अब इंदिरा गांधी किसको मारा? किसने मारा इंदिरा गांधी भाई साहब? कौन? इंदिरा गांधी को उसके पाले में चमचों ने मारा। इन लोगों को मालूमात ही नहीं है। किसको? गांधी हिंदू नहीं थी। किससे शादी हुई थी? फिरोज गांधी से। फिर गांधी था वो, बाद में फिरोज गांधी नाम हो गया था उसका। बाद में वो पारसी था, वो पारसी था। थी जिसमें गोत्र बदल गया। खान था फिरोज जहांगीर खान, भैया भैया फिरोज जहांगीर खान गैंडी, गांधी नहीं, गैंडी था। वो कैसे उसका गोत्र दत्तात्रेय कैसे आ गया? नहीं, क्या गोत्र था इसका? मैं बता दूं गोत्र भैया, इधर लाओ। इनका गोत्र क्या था? इंदिरा गांधी बन गई गोत्र से, वो मुसलमान शादी, उनका बच्चा फिर गांधी कैसे हो गया? या तो वो मुस्लिम या इनका बेटा मुस्लिम। आप भी तो अपनी सुनिए, फिरोज गांधी मुस्लिम था ही नहीं। आप भी तो मुस्लिम नहीं, आप भी तो हिंदू थे 4 पीढ़ी पहले। आप मुस्लिम कैसे बन? थे पहले, लेकिन अब नहीं है, मुसलमान है अब। आप क्यों मुसलमान है? आप पुरानी पीढ़ी को हमें डीएनए में मुस्लिम है आपके। मुस्लिम धर्म अच्छा लगा, हम मुसलमान हो गए। ये तलवार के डर से सलवार पहन लिए 1947 से पहले ही। ये वही लोग हैं, ये लोग। मुसलमानों की तलवार में दम था उस टाइम में। इनके सलवार में दम था। उनकी दम पे मुसलमानों की हिंदू क्यों है? क्यों हमारे बाबा ने तलवार उठाई और तुम्हारे ने सलवार उठाई? तुम सलवार की पैदाइश, हम तलवार की पैदाइश है। तुम लोग सिर्फ जो है ऐसे भड़काऊ भाषण देके मोदी जी को खुश कर सकते हो, हमें खुश नहीं कर सकते। पैदाइश हो। ये बोलता है कि ओम जो है वही तो था पुराना। अब जाकर 1400 साल पहले दोबारा उसको करेक्ट करने के लिए ना पैगंबर साहब आए थे, उनको सुधारने के लिए। यही कहा ना उन्होंने। मतलब अब यहाँ आप ये कह सकते हो ला इलाही ओम अल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं, आप अभी ये ढूंढ रहे हैं कि सनातन के पहले इस्लाम आया। मदनी को जूता मारो। आप क्या गलत रहे? मदनी ने अभी ढूंढना शुरू कर दिए। ये गंगा का नाम सलमा रख देंगे, ये हिमालय का नाम अबीर कबीर रख देंगे। क्या सबसे पहले कौन आया? आदम जो आया, मनु वही आदम था, वही मनु था, बोला उन्होंने। मैं बोला उन्होंने, ये बोला उन्होंने। भैया सुनिए, ये बोला ना, तो मतलब राम और अल्लाह में आदम अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर थे, वो मुसलमान थे। बिल्कुल उनका सम्मान करते भैया। लेकिन एक बात बताओ, गंगा का नाम सलमा तो है नहीं जी, हिमालय का नाम हिमालय क्यों पड़ा? अमरकंटक क्यों पड़ा? उसका नाम सलमा क्यों नहीं पड़ा? उसका नाम सलीम क्यों नहीं पड़ा? अनार क्यों करी क्यों नहीं पड़ा? भैया तुम धरती चेंज कर दोगे या तुम पहाड़ चेंज कर दोगे? आप भी नहीं कर सकते, मैं फिर तो उसको मानो, अपने बाप को मानो, अपने बाप को जानो। नहीं, हमारा बाप पहले अपने बाप को जानो। हमारा बाप जो था वो मुसलमान था, और हम भी मुसलमान हैं। आपके दादा कौन? सम्मान करता हूँ। हमारे दादा ही मुसलमान थे, आपके पापा कौन थे? वो भी मुसलमान थे। जिन्ना का नाम बाप था कौन था भाई साहब? उनका नाम चौधरी शफी था। जिन्ना का बाप कौन था? जिन्ना का बाप कौन था? कौन बताया गया यहाँ पर? उसका बाप हिंदू था। जिन्ना के दादा का नाम जिन्ना बाप का हिंदू बाप हिंदू था, था। बाप नहीं था, दादा का। अभी तो आपने स्वीकार किया कि 4 पीढ़ी पहले आप भी हिंदू थे। अब कैसे मुस्लिम नाम बताए? हम 6 पीढ़ी पहले मुसलमान थे, 6 पीढ़ी पहले मुसलमान थे हम लोग। क्या धर्म तो कोई बदल सकता है। भाई बदलो, कोई मना तो कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप एक ऐसी संस्था को टेररिस्ट बता रहे हैं जिसके ऊपर आज तक कोई इल्जाम नहीं लगा। आप कह रहे हैं आरएसएस वाले टेररिस्ट है, लेकिन जो ओरिजिनल टेररिस्ट है उनका नाम नहीं क्या था फिर? हिंदू नहीं था वो? नाथूराम गोडसे इतिहास में एक पे नाथूराम गोडसे कौन था? इतना बड़ा आतंकवादी था, मारने के बाद भी कह रहा है कि मैं। क्यों मारा उसने? क्योंकि गांधी अमर अनशन किए थे 24 करोड़ रुपए देने के लिए पाकिस्तान को, इसलिए उसने मारा। उसने भारत को बचाने के लिए मारा।